हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी के सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल, जीडी, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन है, यदि साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा +2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 है और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा है, जहाँ थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच है। 0 और 90 डिग्री के बीच है तो cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है ये साइन, सबसे पहले इनको ज्यों का त्यों रख रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस है 3 साइन स्क्वायर थीटा +2 है, 2 रहने देती हूँ। ये जो डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तब, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमेशा 1 माइनस, इसको साइन के टर्म में लिखने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रही हूँ, क्योंकि ये सभी साइन में है तो सेम फॉर्म में बनाने के लिए मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसको जैसा कि ये है साइन स्क्वायर साइन थीटा, इस साइन थीटा को मैं x मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। तो जब x मानूंगी तो यहाँ से साइन थीटा को x मानी हूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस, फिर यहाँ पर है 3 साइन थीटा, तो इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ जो स्क्वायर दे रखा है ये स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो यहाँ स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, माफ़ करिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ साइन सिर्फ 3 साइन थीटा है, क्या है, सिर्फ 3 साइन थीटा है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ जैसे कि है +2 लगा दे रही हूँ, +2 है तो +2 रखूँगी, प्लस बराबर है 1 माइनस, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर x² मान लेती हूँ। यहाँ पर स्क्वायर नहीं था पावर में, तो उसके बाद ये जो x² है और ये वाला x², इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, फिर से यहाँ पर 3x, और ये जो यहाँ से आ जाएगा +1, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करते ही यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ये जो एक है, एक का तो फैक्टर नहीं होगा। जब भी यहाँ पर इसका फैक्टर चेक करने से, फैक्टर निकालने से पहले जब x का कॉफिशिएंट में कुछ रहता है, यानी कोई संख्या रहता है, उस x का कॉफिशिएंट का कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यानी मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2। अब ये जो 2 है इसका फैक्टर करना होता है, यानी गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ प्लस है, यदि यहाँ पर प्लस है तो दोनों फैक्टर का, दोनों गुणनखंडों का योग 3 आना चाहिए। यदि माइनस रहता तो दोनों गुणनखंडों का डिफरेंस, अंतर 3 आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो दोनों गुणनखंडों का योग 3 आना चाहिए। तो अब 2 का फैक्टर कर लेंगे, 2 एकम 2 रखूँगी। यहाँ प्लस है तो दोनों साइन सेम होगा, दोनों साइन सेम होगा, चाहे प्लस हो, प्लस में हो, या माइनस में, दोनों साइन सेम होगा, लेकिन डिपेंड करेगा इस साइन पे। यहाँ माइनस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है प्लस, तो ये साइन ही प्लस हो जाएगा। अब जैसे कि x का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट पार्ट में की थी, उसी प्रकार x का कॉफिशिएंट का इस फैक्टर में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है x, साइन थीटा को हमने x माना था और साइन थीटा को x माना था, यानी साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का मान, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि थीटा का मान हमें वही रखना होगा जो कि 0 और 90 के बीच होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको ये तो कट जा रहा है, तो 0 और 90 के बीच थीटा का मान नहीं आना चाहिए। ये हो गया क्लियर। तो कहने का मतलब है साइन थीटा का मान हमें रखना होगा 1/2, यानी हो जाएगा 30 डिग्री।
1/2 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर रख देती हूँ। तो जैसे कि यदि थीटा का मान 30 रख रही हूँ, 30 × 2 ये हो जाएगा 60 डिग्री हो रहा है। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर यदि 30 रख रही हूँ तो यहाँ पर 30 रखने के बाद ये हो जाएगा 90 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1। फिर यहाँ पर 30 रखने पर ये हो जाएगा 60। और कौशिक 60 का मान आप सभी को पता होगा कि साइन के उल्टा होता है। साइन का होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा कौशिक 60 डिग्री का मान। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2√3 पहले आ जाएगा, क्या आएगा 2√3, यहाँ थोड़ा सा 2√3 पहले आ जाएगा और माइनस में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, माइनस में यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। अब फिर से इनका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 बन रहा है, राइट, 2√3 बन रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी के 4, क्या आएगा 2 दूनी के 4। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस है इनके बीच, तो -√3 हो जाएगा, -√3। अब यहाँ पर बटा में √3 है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो √3 का सिर्फ परिमेयकरण कर रही हूँ, तो बटा में √3 अपॉन में हो जाएगा √3। तो √3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से √3 हट जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, सिर्फ बचेगा 3, और 3 बच रहा है तो यहाँ पर 2 है, 3 × 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो बटा में आ जाएगा यहाँ से 6, बटा में 6 आ जाएगा। फिर जैसे कि ये है 4 -√3 है, 4 -√3 है, और इस √3 का 4 -√3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 4√3, क्या आएगा 4√3, तो यहाँ पर 4√3 रख रही हूँ। फिर इसको √3 से √3 का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो √3 से √3 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। तो अब यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये जो -3 था ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, और फिर ये प्लस में हो जाएगा 4√3, और बटा में क्या आएगा 6, क्योंकि बटा में 6 है ही, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी मैच कर रहा है।